तो बड़े स्टार, बड़ा बैनर, बहुत सारा पैसा। वॉर 2 रिलीज हो गई है। ये टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन वाली पहली वाली वॉर के बाद आई वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। तो बात ऐसी है कि बॉलीवुड वालों को लगता है कि फिल्म में बड़े स्टार हैं तो उनके फैंस तो फिल्म को देखने आ ही जाएंगे और आ भी जाते हैं, लेकिन जब बात फिल्म की होगी तो स्टार के अलावा भी बात होगी। कैसी है फिल्म, इससे पहले आपको बता दूं कि थोड़ा सा दिमाग मत लगाना। तो बस फिल्म की शुरुआत होती है जापान में, जापानी बोलते ऋतिक रोशन और एक धमाकेदार एक्शन सीन के साथ। पर जब इतना खर्चा ही कर दिया था तो एक ढंग का फाइट मास्टर भी ले लेते, उसके साथ थोड़ा लॉजिक भी लगा लेते तो ठीक होता। पर पड़ी किसको है ये सब सोचने की। फिल्म में कहीं कहीं पर तो एक्शन सीन ऐसे हैं कि अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया गया तो दिमाग फट भी सकता है। ऋतिक जापान के गुंडों के साथ फाइट कर रहे हैं और जापान के लोग मार्शल आर्ट में माहिर होते हैं, लेकिन वहाँ के गुंडे लड़ाई में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं। अगर आप वो सीन देखेंगे तो एकदम नकली लगेगा। थोड़ा यहाँ पर वीएफएक्स यूज करके ऋतिक की स्पीड बढ़ा देते तो शायद पहले ही सीन कमाल कर सकता था। जिस स्पीड से उस सीन में ऋतिक लड़ रहे हैं उससे तो लगता है कि जापान का एक फाइटर ऋतिक को 10 बार मारेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, जब एयरफोर्स की ड्रेस पहन ली तो उसकी तरह सैल्यूट भी मारना सीख लेती। पर पड़ी किसको है, हम वर्दी पहने या लुंगी, दिखाना तो हमको ग्लैमर ही है। कियारा आडवाणी ग्लैमर के लिए फिल्म में है। अब बात करते हैं इस फिल्म के दूसरे सबसे बड़े कलाकार जूनियर एनटीआर की। भाई ये बात तो सही है कि बंदे में दम है, पर ये बॉलीवुड वाले इनका दम बेदम करके ही मानेंगे। जिस तरह के एक्शन वो साउथ की फिल्मों में करते हैं वो तो ठीक है, पर इस फिल्म में यहाँ पर जो भी कर रहे हैं एक्शन के नाम पर इतना नकली लग रहा था कि क्या ही कहें। चलिए थोड़ा कहानी में सुना देता हूँ। फिल्म की कहानी रॉ एजेंट कबीर ऋतिक रोशन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक समय पर भारत के सबसे बेहतरीन जासूसों में से एक था। लेकिन इस फिल्म में कबीर बागी हो जाता है और एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाता है। वो दुनिया भर में हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ दुनिया के कुछ ताकतवर देश मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, इसका नाम काली है। उनका मकसद भारत को बर्बाद करना है। उन्हें लगता है कि कबीर ही वो सही शख्स है जो उनके इस काम को अंजाम दे सकता है। वो कबीर को भारत और रॉ दोनों को खत्म करने का जिम्मा सौंपता है। कबीर को रोकने के लिए रॉ का एक और खतरनाक और काबिल एजेंट विक्रम जूनियर एनटीआर को भेजती है। विक्रम को कबीर को रोकने और ये पता लगाने का काम सौंपा जाता है कि आखिर कबीर बागी क्यों हुआ। कहानी में आगे चलकर ये पता चलता है कि कबीर और विक्रम असल में खोए हुए भाई हैं। कबीर को लगता है कि इसी संगठन ने उसके गुरु की हत्या की थी। फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब विक्रम को पता चलता है कि उस इंटरनेशनल ग्रुप का सरगना कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का डायरेक्टर है। डायरेक्टर ने ही उनके अतीत को बनाया है और उन्हें आपस में लड़ने के लिए हेरफेर किया है। आखिरकार दोनों भाई एक साथ मिलकर अपने असली दुश्मन को खत्म करने की लड़ाई लड़ते हैं। फिल्म में कियारा आडवाणी भी मुख्य किरदार में है, जो कर्नल सुनील लूथरा आशुतोष नाड़ा की बेटी है और कबीर की लव इंटरेस्ट है। ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी। फिल्म में ग्लोबल लोकेशंस की भरमार है, कभी स्पेन की तंग गलियाँ, कभी जापान की चमकती सड़कों पर पीछा और कभी कश्मीर की बर्फ में लड़ाई। इन सबको फिल्माया गया है बड़े स्केल पर, जिससे थिएटर में हर सीन विजुअली शानदार लगता है। एक्टिंग की बात करें तो ये एक कमज़ोर एक्शन फिल्म है, इसमें एक्टिंग का कोई स्कोप नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एयरफोर्स ऑफिसर बनी कियारा आडवाणी को सैल्यूट तक करना नहीं आया, और जब उनकी यूनिफॉर्म में वॉक देखेंगे तो लगेगा कोई फैशन शो में कैट वॉक कर रही हो। इससे आप समझ सकते हैं कि एक्टिंग क्या ही की होगी। ऋतिक फिल्म में अच्छे दिखे हैं, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है। जूनियर एनटीआर की एंट्री भले ही थोड़ी देर से आती है, लेकिन वो भी फिल्म में अच्छे दिखे हैं। कियारा आडवाणी का किरदार छोटा है, वो फिल्म में सीन को ग्लैमर टच देती हैं। अनिल कपूर और आशुतोष नाड़ा जैसे सीनियर कलाकार ने अपना काम अच्छा किया है। अब बात करते हैं थोड़ी कमियों की। हाईटेक एक्शन फिल्म में एक्शन नकली लगता है, कहानी में नई बात जैसा कुछ नहीं है। कई जगहों पर आपको वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पुरानी फिल्में जैसे पठान और टाइगर की झलक महसूस होगी। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर औसत है, फिल्म में गाने हैं लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही याद नहीं रहता। वीएफएक्स बहुत ही औसत है, कुछ शॉट्स में थोड़ी कमी नजर आती है, खासकर हाई स्पीड एक्शन में। अगर आप ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को देखने जा रहे हैं और अगर आपको लॉजिक के एल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो आप जा सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहानी में गहराई और नई बात देख रहे हैं तो आपके लिए नहीं है ये फिल्म। बाकी आप खुद वॉर 2 देखकर फैसला कर सकते हैं। कैसा लगा फिल्मी रिव्यू हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए सिनेमा 70mm।